हालेलुया। निकालेंगे हम लोग मत्ती का पुस्तक 17 अध्याय और उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। 19 से पढ़ेंगे, 19 से। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनिएगा परमेश्वर के वचन को। जब वचन को हम अपने जीवन में गंभीरता से हम लेते हैं, ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है ना। कई बार वचन को हम गंभीरता से नहीं लेते, ये वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है ना, क्योंकि वचन इतना गंभीर है, इतना परमेश्वर का वचन सामर्थी है कि जब इससे हम अपने जीवन में लेंगे, ये हमारे जीवन को आशीषित करेगा। यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि चेले यीशु के पास आकर के पूछ रहे हैं कि प्रभु, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? एक लड़के के अंदर एक दुष्ट आत्मा था जो मिर्गी से रोगी कर दिया था, है ना। मिर्गी का दुष्ट आत्मा कह सकते हैं कि मिर्गी का दुष्ट आत्मा उस लड़के के अंदर था, और चेले जाते हैं निकालने के लिए, लेकिन वो निकाल नहीं पाते हैं। हालेलुया। चेले निकाल नहीं पाते हैं, तो आकर के प्रभु यीशु से पूछते हैं कि प्रभु, हम उस लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। अपने विश्वास की घटी के कारण तुम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आगे लिखा है यहां पे कि उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हालेलुया। यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी चिंताओं को, जो उस पहाड़ के समान है ना, उस पहाड़ के समान है, जब तुम उनको कहोगे कि यहां से चले जाओ, मेरे जीवन से दूर हो जाओ, तो वो तुम्हारी बात को मानेंगे। उनको मानना पड़ेगा। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो तुम्हारे लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं होगी। और चेलों को प्रभु यीशु ने इस बात को बताया, उनको सिखाया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, सभी लोग बड़े ध्यान सुने। आज मैं बड़ी बड़ी बात को नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज जो यीशु ने कहा है, हम कई बार वो काम नहीं करते जो प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा, तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो इस पहाड़ से कहो, ये तुम्हारी बात को मानेगा। लेकिन हम उस पहाड़ का सामना करना नहीं चाहते। हम उस पहाड़ का सामना करना नहीं चाहते। उस पहाड़ का कई बार हम सामना नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पहाड़ हमारे जीवन में बने रहते हैं। हालेलुया। जो हमारे समस्या रूपी पहाड़ है, चिंता रूपी पहाड़ है, अनेकों प्रकार के कष्ट रूपी पहाड़ है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आगे काम करती, जो पहाड़ के समान है। परमेश्वर कहता है, जो रोग के रूप में दुष्ट आत्माएं आती हैं, जो पहाड़ के समान है, हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं। हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते हैं, प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं कर पाते हैं। हम उसका सामना नहीं कर पाते, इसलिए वो नहीं चाहते। आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं, समझ लीजिए कि आपकी बीमारी, आपकी चिंता, आपकी समस्याएं, आपके हर प्रकार की तकलीफें, शैतानी कार्य, एक शैतान है ना।
इसको आप समझ लीजिए कि ये शैतान है और आपको इसका सामना करना है। बाइबल बताती है, जब हम लोग इसे पढ़ते हैं, याकूब 4:7 पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या लिखा है? बाइबल साफ साफ बताती है और अच्छी तरह से कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम कई बार परमेश्वर के अधीन नहीं होते, हम कई बार परमेश्वर के अधीन नहीं होते। अधीनता का मतलब समझते हैं, प्रभु के हाथ में सौंपो, प्रार्थना में बैठो, उपवास में बैठो, वचन के साथ संगति करो, अधीन करो अपने आप को परमेश्वर के, और तब परमेश्वर के आत्मा से भर के उस शैतान का सामना करो, परमेश्वर की सामर्थ से भर के उस शैतान का सामना करो जो बीमारी के रूप में शैतान तुम्हारे सामने आया है, चिंताओं के रूप में शैतान तुम्हारे सामने आया है, कष्टों के रूप में शैतान तुम्हारे सामने आया है। उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। लेकिन हम लोग कई बार सामना नहीं करते। हमारी परिस्थितियां हमारे जीवन में बनी रहती हैं, हमारे कष्ट हमारे जीवन में बने रहते हैं, हमारी तकलीफें हमारे जीवन में बनी रहती हैं, अनेकों प्रकार की चिंताओं से हम ग्रसित होते हैं, निराशा हमारे मन में होता है, हम उसका सामना नहीं करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं और वो हमारे जीवन में बने रहते हैं। वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उनका सामना नहीं करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उनका सामना नहीं करेंगे। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के अधीन करके और सामना करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको यीशु के नाम से जब उसको बोलेंगे। यीशु ने कहा, इस पहाड़ से जब कहोगे, विश्वास तुम्हारे अंदर हो, तुम मेरे अधीन में हो और विश्वास तुम्हारे अंदर है, और जब इस पहाड़ से कहोगे तो तुम्हारी बात को मानेगा। वो पहाड़ जो समस्या के रूप में आए हुए हैं, वो तुम्हारी बात को मानेंगे। हमारे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ को डाला है। पता है, जीवन और मृत्यु हमारे जीव में है, आशीष और श्राप हमारे जीव में है। जब हम इस जीव से, जब इस मुंह से, जब हम परमेश्वर के नाम को लेते हुए, परमेश्वर के यीशु के नाम में जब दुष्ट आत्माओं को जब डांटते हैं, चाहे किसी हालात को डांटते हैं, परिस्थितियों को डांटते हैं, तो वो हमारी बात को मानती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं तो कमजोर हूं। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, दुष्ट आत्मा मेरी बात को मानेगा, बीमारी मेरी बात को मानेगी, परिस्थितियां मेरी बात को मानेंगी। ऐसा हमारे मन में कई बार चल रहा होता है कि मैं तो कमजोर हूं, मेरा अच्छा प्रार्थना का जीवन नहीं है, मैं तो अच्छी तरह से प्रभु में नहीं चलता हूं। तो अच्छी तरह से प्रभु में चले और प्रार्थना का जीवन बनाए, परमेश्वर के अधीन करें अपने आप को और सामना करें हम हर एक परिस्थितियों का, और कहें यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन से दूर हो जाओ, बीमारियां मेरे जीवन से दूर हो जाओ, चिंताएं मेरे जीवन से दूर हो जाओ। हर एक को यीशु के नाम से हम डांटें, हर एक को यीशु के नाम से भगाएं, वो हमारी बात को मानेंगे। आज ये एक चाबी है जो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये एक चाबी है आपके हर एक कष्टों से आजाद होने का। आपको अपने हालातों के सामने आपको यीशु के नाम को लेकर के खड़ा होना है। उन हर एक परिस्थितियों के सामने यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाओ, यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाओ, यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाओ, और वो आपकी बात को मानेंगे। आपने कई लोगों की गवाही को सुना होगा कि जब वो परमेश्वर के नाम से, जब उसने प्रार्थना की यीशु के नाम से और डांटा अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को, उसके हालात ठीक हो गए। कैसे? उसने कोशिश किया। पास्टर क्रिस के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि उनके पास एक उनके चर्च की विश्वासी का कॉल आता है और लड़के को कैंसर का रोग हो गया। काफी दिन से वो हॉस्पिटल में था। उसके बाद
उस बहन ने पास्टर क्रिस के पास कॉल किया, बोला कि पास्टर जी मेरा बेटा कैंसर के रोग से ग्रसित है और वो लास्ट स्टेज में है, मैं क्या करूं, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वहां पे जाइए, हॉस्पिटल में बाइबल को लेकर के जाइए और जो मैं बोलता हूं आपको वो करना है। क्या आप विश्वास करती हैं परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है? परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हाँ, मैं विश्वास करती हूं। अगर आप विश्वास करती हैं तो हॉस्पिटल में जाइए, उस अपने बेटे के पास, बेड के पास बैठ करके बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए और बाइबल को पढ़ते रहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए। बाइबल पढ़ते रहिए और उस बीमारी को कमांड करते रहिए, यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकलो, यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकलो। अब बाइबल पढ़ते रहिए और बच्चे के कान में परमेश्वर के वचन को जाने दीजिए। जो वचन जाएगा, वचन सामर्थ्य है, वचन का सामना बीमारी नहीं कर सकता है। जब वो बहन जाती है 12 बजे से बाइबल पढ़ना शुरू करती है, दुष्ट आत्मा को कमांड करना शुरू करती है, बीमारी को कमांड करना शुरू करती है और शाम 4 बजे उस बहन का लड़का पूरी तरह से हील हो चुका था, पूरी तरह से वो चंगा हो चुका था। वो कंटिन्यूअस सामना करिए, यीशु के नाम से कैंसर की आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकलो, यीशु के नाम से कैंसर का आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकलो। और वो कमांड करती रही और वचन को पढ़ती रही, वचन को पढ़ती रही। उसका लड़का शाम 4 बजे ठीक हो गया, लड़का बेड से उठ जाता है और पूरी तरह से वो हील हो जाता है। उसके बाद उस प्रभु की बेटी ने परमेश्वर के दास के पास कॉल किया, बोली कि अब मेरा बेटा ठीक हो चुका है। वचन में सामर्थ्य है, आपके मुंह में भी सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेके खड़े होते हैं, यानी कि आपने अधीन किया है अपने आप को, परमेश्वर के अधीन किया है, और जब वचन को लेके खड़े होते हैं, वचन से जब आप दुष्ट आत्मा का सामना करते हैं, बीमारी का सामना करते हैं, अपने हालातों का सामना करते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो वो हर एक चीज है यीशु के वचन का वो आदर करती है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा चलो को, तुम अपने विश्वास की घटी के कारण दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और इस पहाड़ से कह सकोगे कि कहो इसे कि यीशु के नाम से दूर हो जाओ, तो तुम्हारी बात को मान लेगा। चेले असफल हो गए, कहीं ना कहीं उनके अधीनता में कमी थी, कहीं ना कहीं उनके विश्वास में कमी था, जिस कारण से यीशु ने इस बात को बोला, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने का बराबर विश्वास होता तो अपने इस दुष्ट आत्मा से कहते तो तुम्हारी बात को मान लेता। हालेलुया। आपके जीवन के हालातों को, परिस्थितियों को आप समझिए कि वो दुष्ट आत्मा है और मुझे उसको यीशु के नाम से कमांड करना है। प्रार्थना में बैठे, अभी मैं बताना चाहता हूं, बहुतों का प्रार्थना का जीवन खत्म हो चुका है, बहुतों का। अब शैतान क्या कर रहा है, बहुत सारे कामों में लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहा है और उनके प्रार्थना के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। बहुतों के प्रार्थना के जीवन को खत्म कर दिया है। वो जानता है कि विजय सिर्फ प्रार्थना में है। जब ये प्रार्थना करेंगे, ये प्रभु के अधीन करेंगे, जब ये प्रार्थना करेंगे ये सामर्थ पाएंगे, जब ये प्रार्थना करेंगे आत्मा की भरपूरी इनके जीवन में आएगी, जब ये प्रार्थना करेंगे अभिषेक से भरेंगे, और जब इन सारी चीजों से भर जाएंगे तो फिर मेरे ऊपर ये जयवंत हो जाएंगे। इसलिए शैतान हमारे प्रार्थना के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, हमारे प्रार्थना के जीवन को खत्म करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में उसका वहां पे पराजय है, वहां पे यीशु के नाम से वो पराजित होता है। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को समझना जरूरी है, दुष्ट आत्मा नहीं निकला है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है,
विश्वास में कमी है, समर्पण में कमी है, अधीनता में कमी है, जिस कारण से वो परिस्थितियां, वो हालात, वो दुष्ट आत्माएं, वो रोग आज भी उनके जीवन में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में कमी है, जिस कारण से यीशु कहता है कहो, अपने हालातों को कहो, मेरे जीवन से दूर हो जाओ, अपनी बीमारियों को कहो मेरे जीवन से दूर हो जाओ। यीशु के नाम में यीशु के नाम में कहो कि मेरी चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाओ, मेरी परिस्थितियां यीशु के नाम में दूर हो जाओ, मेरा फाइनेंस की दिक्कत यीशु के नाम में दूर हो जाओ, मेरी हर एक चिंता का विषय यीशु के नाम में दूर हो जाओ। वो तुम्हारी बात को मान लेगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हम कई बार इसे हल्के में लेते हैं, बिल्कुल लाइटली इसे हम लेते हैं और हम बोलते नहीं हैं क्योंकि हमें बोलने का हियाव नहीं होता। क्यों हियाव नहीं होता? क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं है। जब प्रार्थना का जीवन होगा तो हमें हियाव होगा और तब उसके बाद से हम उन चीजों का सामना करेंगे, उन हालातों का सामना करेंगे, दुष्ट आत्मा का सामना करेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रेयर लाइफ नहीं होगा तो हमें कहीं से हियाव नहीं होगा, कहीं से मन नहीं करेगा कि मैं प्रार्थना करूं, मैं परिस्थितियों का सामना करूं, मैं बीमारियों को आज्ञा दूं यीशु के नाम से, ये मन नहीं करेगा। लेकिन जब प्रार्थना का जीवन होगा तो आप उन हर एक चीज का सामना करेंगे यीशु के नाम से जो आपको परेशान करती है। हालेलुया। समझ रहे हैं? उसके बाद जब चेलों को फिर यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दिया, उनको सिखाया। पहले शिक्षा दिया था प्रभु ने, उनको अपने साथ में रह करके सिखाया, हर चीज को बताया और उनको भेजा कि जाओ और जा करके दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को ठीक करो। हर चीज को पर अधिकार दिया था, अधिकार था उनका। दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, हालातों के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर, निर्बलता के ऊपर, दुर्बलता के ऊपर, हर चीज के ऊपर अधिकार था। यीशु ने अधिकार देके भेजा था, जाओ मेरे नाम से उसे निकालो और दूर करो, बीमारों को ठीक करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। लेकिन वो नहीं कर सके। कारण यही था कि वे लोग विश्वास में कमजोर थे। फिर यीशु ने उनको अपने साथ में रह करके उनको सिखाया और बोला कि यरूशलेम में बैठो, यरूशलेम में बैठे रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब पवित्र आत्मा आएंगे तुम सामर्थ पालोगे और जब सामर्थ पालोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज अनहोनी नहीं होगी। क्या आपने कभी सुना कि जब पवित्र आत्मा को उन्होंने अपने जीवन में पाया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से जब भरे, उसके बाद वो दुष्ट आत्माएं उनसे नहीं निकल रही हैं? ऐसा नहीं सुना। उसके बाद वो खड़े होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। हर एक आश्चर्य कर्म उनके जीवन से हो रहा है। अभी मैं एक घटना को बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति का दोनों किडनी फेल हो चुका है, डॉक्टर ने बोला, और उसका डायलिसिस हो रहा था। उसके लिए प्रार्थना हुआ, यहां से यूपी बेवर से कॉल आया था और डेली डायलिसिस हो रहा था, डेली डायलिसिस हो रहा था। उस व्यक्ति का स्थिति बहुत खराब था। कॉल आया कि पास्टर जी आपका नंबर किसी ने दिया है और मेरा ऐसा ऐसा स्थिति है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बेड पे ही वो पड़े रहते थे। हालेलुया। बेड पे ही पड़े रहते थे। और जब उनके लिए प्रार्थना हुआ, आप विश्वास कीजिए, मैं फोन पे भी बात करा दूंगा कि जब प्रार्थना हुआ, वो व्यक्ति 1 सप्ताह के अंदर हील हो चुका है और वो 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर अब वो पैदल चल रहा है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? कहो बीमारी को, दुष्ट आत्मा को आज्ञा दो, हर एक परिस्थितियों को आज्ञा दो, उन हालातों को आज्ञा दो, वो तुम्हारी बात तो मानेंगे। जब विश्वास होगा हमारे अंदर, तब उनको हम आज्ञा देंगे, वो हमारी बात तो मानेंगे। क्या मेरे वचन में सामर्थ है? ईश्वर के वचन में सामर्थ है।
और यीशु के वचन को, यीशु के नाम को लेकर के उसके अधीनता में, उस महान परमेश्वर की अधीनता में हो करके तब मैं दुष्ट आत्मा को डांटता हूं, बीमारी को डांटता हूं और वो बात मानती है। कल भी कॉल आया था, जिन्होंने नंबर दिया था मेरा, उनका कल कॉल आया था कि भैया अब वो बहुत अच्छे हो गए, बहुत ठीक हो गए, अब वो खूब चल फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज भी वो आश्चर्य कर्म कर रहा है, आज भी लोगों को जीवन दे रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। जब लोग परमेश्वर के सामने आके घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। पता है उस व्यक्ति का स्टेटमेंट क्या था कि पास्टर जी अगर मैं ठीक हो गया तो मैं पूरे लोगों के बीच में, लाखों के भीड़ में मैं खड़ा होकर बोलूंगा कि यीशु ही परमेश्वर है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं पूरे भीड़ में खड़ा होकर बोलूंगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही जीवन देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब वो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है कि पहले मैं शरीर में इतना कमजोर हो गया था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतना बल आ गया है कि मैं चल फिर रहा हूं, कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रहा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो अद्भुत करता है। यीशु ने क्या कहा, मैं फिर से इस पे जोर देना चाहता हूं कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, अगर तुम कह सकते हो इस पहाड़ से कि उखड़ के यहां से चला जा, दूसरे जगह पे चला जा, वो तुम्हारी बात को मान लेगा। यदि आज आप कह सकते हैं कि मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात, मेरे दुख, मेरी तकलीफें, मेरी चिंताएं, मेरे रोग, दुष्ट आत्माएं जो मुझे परेशान करती हो, यीशु के नाम से दूर हो, वो आपकी बात को मानेंगे। हो सकता है एक बार में नहीं माने, 2 बार में नहीं माने, 3 बार में नहीं माने, कंटिन्यूअस जब तक वो जाए नहीं, आप अपने फेथ को बनाए रखें, उसको डांटते रहें, यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, यीशु ने मुझे ये अधिकार दिया है। अपने अधिकार को रिसीव करें। पहले अपने अधिकार को पहचाने। मेरा अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर कि जब मैं उसको डांटूंगा वो जाएंगी। यीशु ने अधिकार दिया है बीमारी के ऊपर, चिंता के ऊपर, निर्बलता के ऊपर, दुर्बलता के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर यीशु ने अधिकार दिया है। मौत के ऊपर यीशु ने अधिकार दिया है। जब मैं कहूंगा तो ऐसा होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। ये अधिकार है, इस अधिकार को रिसीव करें। और जब इस अधिकार को रिसीव करते हैं तब आप प्रार्थना भी करते हैं, है ना? प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ आप बने रहने की कोशिश करते हैं, उसके अधीन में हमेशा अपने आप को रखते हैं। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, समस्याओं का इंतजार नहीं करना है। समस्याएं आएंगी तब मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करें कि समस्या ही नहीं आए। हालेलुया। तकलीफों का इंतजार नहीं करना, रोग का इंतजार नहीं करना, दुष्ट आत्मा का इंतजार नहीं करना, उसके कामों का इंतजार नहीं करना कि वो जब काम करेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, प्रार्थना करें ताकि वो काम ना कर सके। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम लोग सौंपे, परमेश्वर के हाथ में दें ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। आइए हम सभी इस समय खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में अपने आप को अधीन करें, प्रभु के अधीन करें अपने आप को और कहें, परमेश्वर पिता मैं आज आपके चरणों में आया हूं। मैं अधीन करता हूं अपने आप को, मैं अधीन करता हूं अपने आप को। आपके वचन पे मैं विश्वास करता हूं, आपके वचन पे मैं विश्वास करता हूं, आपके सामर्थ पे मैं विश्वास करता हूं। पिता आपने मुझे अधिकार दिया है और आज मैं अपने अधिकार को लेता हूं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं और आपने अधिकार दिया है मृत्यु के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, हर एक निर्बलता दुर्बलता के ऊपर,
हर एक हालात के ऊपर आपने अधिकार दिया है और आपने कहा कि जब तुम कहोगे उन्हें तो वो तुम्हारी बात को मानेंगे। हालेलुया। कमांड करें यीशु के नाम में, कमांड करें यीशु के नाम में, कमांड करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है और आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैंने तुम्हें आशीष दे दिया है, उसे कोई पलट नहीं सकता। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए मैंने वो सारे बलिदान कर दिए हैं। तुम आजाद हो। अगर तुम बंधन में हो तो सिर्फ अपनी गलतियों के कारण। यदि आज तुम्हारे जीवन में कष्ट है तो तुम्हारी गलतियों के कारण। यदि आज तुम्हारे जीवन में बीमारियां हैं तो तुम्हारी गलतियों के कारण। दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं तो तुम्हारी गलतियों के कारण कि तुम उन्हें नहीं बोलते। आज से बोलना शुरू करो और आजादी को रिसीव करो। आजादी को रिसीव करो यीशु के नाम में। आजादी को रिसीव करो। हालेलुया 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 हालेलुया। आज अपने हीलिंग को अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में रिसीव करें। हर एक बंधन से आजादी को आज अपने जीवन में लें और आज से आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशु यदि आप कमजोरी महसूस करते हैं तो परमेश्वर को उपस्थिति में समय को भी और कहीं मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से
परमेश्वर के हर एक ब्लेसिंग को रिसीव करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि आपको विश्वास है कि आज मेरे बंधन आज टूट जाएंगे, यदि आपको विश्वास है कि आज मैं इस समय अपने रोग से आजाद हो जाऊंगा, यदि आपको विश्वास है कि हर एक दुष्ट आत्माओं के कार्य मेरे जीवन से, मेरे परिवार से खत्म हो जाएंगे, यदि आपको विश्वास है कि हर एक चिंताएं जो मुझे सताती हैं, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे रिश्तेदारों की हो, चाहे आपसे, आपके जीवन से संबंधित किसी चीज की हो, बच्चों का हो, पति का हो, पत्नी का हो, तो आज परमेश्वर आजाद करें। आज परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। विश्वास करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। इस समय प्रभु से बातचीत करें। इस समय प्रभु से बातचीत करें। इस समय परमेश्वर से बातचीत करें। हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में आप काम करें। प्रभु मेरे जीवन में आप काम करें। मैं प्रार्थना करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को अधीन करें, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और परमेश्वर से इस समय आप बातचीत करें। यदि आपके जीवन से कोई अपराध हुआ, कोई पाप हुआ, कोई गलती हुई हो, परमेश्वर से आप माफी मांगे, परमेश्वर से माफी मांगे और कहें, प्रभु मेरे जीवन में आप काम करें। पिता मेरे जीवन में आप काम करें। पवित्र आत्मा मुझे आप सामर्थ्य दें, मुझे आप सामर्थ्य दें। कई बार पाप जो हमारे जीवन में बने रहते हैं वो परमेश्वर के समीप नहीं आने देते, वो परमेश्वर के समीप नहीं आने देते। आज कहे, पवित्र आत्मा आज मुझे सामर्थ्य दें। आपका अभिषेक मेरे ऊपर उतरे, आपका अभिषेक मेरे ऊपर उतरे, आपकी सामर्थ मेरे ऊपर उतरे। प्रभु आज मैं हर एक बंधन को तोड़ के आज मैं अपने पिता की उपस्थिति में आने पाऊं। हालेलुया। आज मैं अपने पिता की उपस्थिति में आने पाऊं। हर एक बंधन को मेरे तोड़ने पर पवित्र आत्मा मेरे हर एक बंधन को तोड़ने पवित्र आत्मा मेरे हर एक बंधन को आज तू नष्ट कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। 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 सभी प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप काम करें, मेरे जीवन में आप काम करें। परमेश्वर की सामर्थ को आप पाएं, परमेश्वर की सामर्थ को आप पाएं, परमेश्वर के अभिषेक से आप भर जाएं, परमेश्वर के आत्मा के वरदानों से आप भर जाएं। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन से बहुत आयज से। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को उठा के इस समय प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के इस समय प्रार्थना करें और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने रोग से आजाद हो जाए, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाए, हर प्रकार की निर्बलता से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के फाइनेंस की दिक्कत से आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बंधने यीशु के नाम से टूट जाने पाए, हर एक बंधने यीशु के नाम से टूट जाने पाए। इस समय हर एक व्यक्ति आजाद हो जाए, हर एक व्यक्ति आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति आजाद हो जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे महान परमेश्वर पिता, आपकी आशीष आपके लोगों के जीवन में आए, आपकी आशीष आपके लोगों के जीवन में आए। हर एक तकलीफें आप
परमेश्वर पिता आज से आपके लोगों की उन्नति होने पाए, आज से आपके लोगों की बढ़ोतरी होने पाए, आज से आपके लोग मेरे प्रभु अपने कामों में आशीष पाए, अपने कामों में आशीष पाए, अपने हर एक क्षेत्र में आपके लोग आशीष पाए, अपने परिवार में आशीष पाए, अपने परिवार में आशीष पाए। अनेक का टूटा हुआ परिवार, बिखरा हुआ परिवार यीशु के नाम से जुट जाने पाए। मेरे महान परमेश्वर पिता आज आपके लोगों के जीवन से मेरे प्रभु, आज आपके लोगों के जीवन से दुष्ट आत्माओं के कार्य यीशु के नाम से नष्ट हो जाने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में नष्ट हो जाने पाए। पवित्र आत्मा पिता इस समय हरेक को अपनी उपस्थिति में ले, हरेक को आजाद करे, पवित्र आत्मा हरेक को आजाद करे, हरेक को आजाद करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग आपके लोग के जीवन में आए, आपके लोग आशीषित हो जाए, आपके लोग आशीषित हो जाए, हरेक रोग से लोग आज आजाद हो जाने पाए। मेरे महान परमेश्वर मेरे प्रभु, आज आपके लोग मेरे पिता जब इन्होंने विश्वास किया है आपके जीवित कलाम के ऊपर, जब विश्वास किया है, आज आपका वचन आपके लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीष को लेके आया। आज आपके लोगों ने अपने आप को समर्पण किया है, अपने आप को अधीन किया है आपके। मेरे महान परमेश्वर, आपकी दया आपके लोगों के जीवन में बहुतायत से, आपकी दया आपके लोगों के जीवन में बहुतायत से धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने लोगों को आशीषित किया है। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।